अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद हुसैन है और आज हम बात करेंगे जो सीज़ फायर हुआ है, जो जंग ख़त्म करने का ऐलान हुआ है ईरान और इसराइल के दरमियान। रात के वक्त लोगों ने गर्मजोशी से अपने ख़यालात का इजहार शुरू कर दिया। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ करार दे दिया गया, हालांकि मैदान का आखिरी मरहला जारी था। अब नाए हुर्मुज़ की बंदिश की अफवाहों और ईरानी पार्लियामेंट से इजाज़त के बावजूद ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद नहीं किया। बावजूद हालात के जायज़े से पता चलता है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान तीनों ने अपनी इज़्ज़त को बचा लिया है, जो एक मुस्बत पेशरफ्त है। हर एक के पास अपनी कामयाबियों का ऐलान करने का मौका मौजूद है। ट्रंप ने भी ऐलान करते हुए खुदा ईरान की हिफाजत करे जैसे जज्बात का इजहार किया, यानी गॉड ब्लेस यू ईरान। खबर रसां इदारा राइटर्स के मुताबिक जंग बंदी के लिए कतर ने ईरान को कायल किया। दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तिजारती राब्ते हैं और वो एक बड़ी गैस फील्ड के मुश्तरका मालिक भी हैं। ईरान ने कतर को मिसाइल हमलों की पेशगी खबर दे दी थी। कतरी शहजादे ने ये पैगाम ट्रंप तक पहुंचाया, जिसके बाद ट्रंप ने इसराइल को हमले रोकने और जंग बंदी का मशवरा दिया। ईरान के सरकारी टीवी ने चंद घंटे केबल ऐलान किया कि इसराइल के साथ जंग बंदी नाफिज हो चुकी है। जंग बंदी के आगाज़ से पहले ईरान ने इसराइल पर मज़ीद मिसाइल फायर किए, जिसमें 4 अफराद हलाक हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये ईरान का आखिरी हमला था जो जंग बंदी से पहले अंजाम दिया गया। इस पर ट्रंप ने ताज़ा पोस्ट में लिखा, जंग बंदी मौसर हो चुकी है, बराह करम इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। ईरान ने इस तनाज़े में भारी नुकसान उठाया। इसके मामन तंजीमें जैसे हिजबुल्लाह, हमास, यमनी हौसी और ज़ैनबियून को गैर फ़ाल कर दिया गया। शाम में हुकूमत बदल दी गई, आला क़यादत को खो दिया, जोहरी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा और जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर रेल से उतर गया, जिसे दोबारा शुरू करने में सालों लगेंगे अगर इजाज़त दी गई तो। अस्करी तनसीबात तबाह हुई, आलमी असासों को ख़त्म कर दिया गया और ईरान को सख्त तराशखोरी का सामना करना पड़ा। इसराइल ने भी इस जंग के असरात को महसूस किया। उसकी आबादियों और शहरियों को काफ़ी नुकसान हुआ। आयरन डोम निज़ाम की कमज़ोरी सामने आई, जो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम ना कर सका। सहूनी रियासत के बाशिंदों ने माली और जज्बाती झटके सहे। जब कोई मिसाइल इसराइली सरजमीन पर गिरता, दिल को इत्मीनान मिलता कि इस गासिब रियासत ने भी तबाही का मज़ा चखा। इसे एहसास हुआ कि इसके हाथों तबाह होने वालों पर क्या गुजरी। इसराइल हमलों ने ईरानी कौम को मज़ीद मुतहद किया और जो अवामी खला रजीम के ख़िलाफ़ था वो अब भर चुका। ईरान में रजीम तब्दीली या बड़ी मुदाखलत से पहले ही मुश्किल थी, अब ये और भी मुश्किल और पेचीदा हो गई। ईरान ने ये पैगाम भी दिया कि इसकी सरजमीन पर हमलों का जवाब उसकी सलाहियत के मुताबिक दिया जाएगा। अमेरिका ने अपनी बालादस्ती बरकरार रखी और दोबारा ऐलान किया वो आलमी निज़ाम का निगरान है। अब ईरान के सामने एक मौका है कि वो अपनी खारजा पॉलिसियों का जायज़ा ले, बजाय इसके कि वो अपनी मामन तंजीमें दोबारा फ़ाल करे, अपनी कौम की बेहतरी पर तवज्जो दे। अरब हमसायों और सऊदी अरब से ताल्लुकात मजबूत करे, मशरिक़ वस्ता पर अपना निज़ाम या इनकलाब मुसल्लत करने की बजाय वहाँ के ममालिक के निज़ाम को फ्यूल करते हुए दोस्ती की बुनियाद रखे। ईरानी कौम परस्त हैं, इस सानियत से सबक सीख कर आगे बढ़े और अपनी मुआशी मफादात के लिए फ़ैसले करें। ये दुनिया मुआशियत, साइंस और टेक्नोलॉजी की है। जो रियासत हमसायों और आलमी बिरादरी के लिए मसला बन जाए, उसे क्यों जगह दी जाएगी। नज़रियाती ताकत से दुनिया को हाँका जा सकता है अगर वो ताकत मजबूत हो, लेकिन अब वो नहीं है। जो लोग ईरान को करबला से जोड़ के उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तशबीह देते हैं और उस जंग को इस्लाम की बका करार देते हैं, उन्हें अब समझ आ जाना चाहिए कि आज की दुनिया स्याह सफ़ेद नहीं बल्कि ग्रे है। रियासतें करबला में नहीं खड़ी हुई, वो अपनी बका या तोसी के लिए लड़ती हैं। इसराइल के ग्रेटर इसराइल मंसूबे को रोकने की सकत किसी में नहीं। इसकी वजूहात अफसोसनाक हैं। टेक्नोलॉजी और मुआशियत इसके कंट्रोल में है। हमसाया इस्लामी मालिक को वो ज़ेर कर चुका, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें कायम कर चुका। अरब मुस्लिम ममालिक ने उसे तस्लीम कर लिया। सऊदी अरेबिया इब्राहिमी मुआहदे की तरफ गामज़न है। अफ्रीकी मुस्लिम ममालिक खाना जंगी या कुदरती वसाइल की लूट मार के लिए गिरोहबंदी है। जो आलमी तंजीम बनाएगा वही राज करेगा। जब मुसलमान सुपर ताकत थे तो वो शुमाली अफ्रीका से जज़ायर तक फैले हुए थे और अपना सिक्का चलाया। अब ताकत उनके हाथ में है तो वो अपना निज़ाम नाफिज करेंगे। ईमानी जज्बे से शहादत मिल सकती है, लेकिन आलमी निज़ाम कायम करने के लिए साइंस, जिदोजहद और अस्करी ताकत ज़रूरी है, जो मौजूद नहीं है। ट्रंप के बारे में कहूँगा कि वो एक चलता फिरता कार्टून है। कार्टून के बारे में कुछ भी यकीनी कहना मुश्किल होता है।
بس کیا آسرائی ہو سکتی ہے کہ ٹرمپ نے اپنی تازہ پوسٹ میں لکھا یہ دونوں ممالک بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح راستے سے ہٹے تو بہت کچھ کھو بھی سکتے ہیں۔ اسرائیل اور ایران کا مستقبل روشن اور مواقع سے بھرپور ہے۔ خدا ان دونوں کی حفاظت میں رکھے۔ ان کی سلسلہ وار پوسٹوں میں کہا گیا، خدا اسرائیل، ایران، مشرق وسطیٰ، امریکہ اور پوری دنیا کا بھلا کرے۔ جو مان لے اس کا بھی بھلا، جو نہ مانے اس کا بھی بھلا۔ نوبیل انعام دے دو یارو۔